नहीं मेहदी पंचौता साहब, बताइएगा कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस पार्टी के ऊपर जो केसेस हैं उसमें कितने ऐसे हैं जो तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ 9 और 10 मई और इस तरह के वाकयात के हैं कि उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला कर दिया। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं ये ज्यादा आपके लिए परेशानी का बाइस हैं तो कितने हैं और किस स्टेज पर हैं अब तक? थैंक यू सो मच जनाब। पहली तो गुजारिश करना चाहूँ कि जो केसेस की तादाद है वो तो तकरीबन 200 के करीब पहुँच चुकी है। दूसरे नंबर पर ये सारे, क्योंकि लीगल तो केसेस हैं नहीं, सारे पॉलिटिकल हैं। अगर लीगल देखा जाए तो एक केस भी ऐसा नहीं है जिसमें ज़मानत मुमकिन नहीं है। अब जो 200 केसेस हैं उनमें ज़्यादातर जो रोल है वो ये है कि आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, वहाँ पर गमला टूटा, आपका रोल था, आपने पीछे से कहा ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये हुआ वो हुआ। ज़्यादातर केसेस के अंदर ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है और इसी बुनियाद के ऊपर हो चुकी है कि कोई शवाहिद नहीं मिले। 9 मई के हवाले से आपने पूछा कि आज जो है वो रिलीफ मिला। बेसिकली रिलीफ नहीं है, बात यह है कि 9 मई के हवाले से पहले फ़र्क फरीद बलोच साहब भी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ैसला दे चुके हैं कि कोई शवाहिद नहीं चेयरमैन PTI के हवाले से पाया गया है, एक बंदा बिहाइंड द बार है। तो कैसे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि उसने ये जुर्म किया है या इस जुर्म में उसने उसकी साजिश है, जब उसके पास फ़ोन की भी एक्सेस नहीं है और दूसरे तीसरे दिन जाकर उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने बेल्स कन्फर्म की। उन्हीं फैसलों की रोशनी में तमाम अदालतों से उनकी ये बेलें 9 मई के हवाले से कन्फर्म होगी। और इसके साथ साथ जो केसेस हैं जिनमें नैब अलकादर ट्रस्ट हो गया, तोशाखाना केस हो गया, या फिर साइफर केस हो गया, या इसके अलावा क्वेटा में जो है वकील कत्ल हुए वो केस, ये 4-5 केसेस ऐसे हैं जिनमें एक हाइप क्रिएट की गई कि एक से गिरफ्तारी जो है वो बच्चे की ज़मानत होगी तो नए में उठा लिया जाएगा। बेसिकली ये टैक्टिक्स जो है ये ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ की जा रही है। और इसमें यही हो रहा है कि एक मुकदमे में बंदे की बेल होती है या 3 MPU जो है वो कलदम करार दिया जाता है तो नया फिर MPU लगा दिया जाता है और हाई कोर्ट के अहकामात को भी नहीं माना जाता। तोशाखाना केस के अंदर खान साहब की जो बेल है वो हो गई। अब जो है नया जो केस साइफर वाला था उसमें भी आपने देखा गिरफ्तारी जो है 15 तारीख को डाली कि ना उनको गिरफ्तारी का पता है, ना रिमांड का पता है, ना किसी अदालत में पेश किया गया। अब उसके अंदर बेल पहले तो नीचे लगती नहीं है और फिर जब लगती है तो जज साहब जो हैं वो उनको जो है कहते हैं जी कि ठीक है, फिर दोबारा एडजमेंट दे दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में वो वकील हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं वो मसरूफ़ हैं, तो अगली डेट पे बहस की जाए। ड्यूटी जज अवेलेबल नहीं होते और जब जमानत के ऊपर समाअत होती है ये करप्शन के जो मामला थे अल कादिर और तोशाखाना, ये 2 मामला थे जो उनके लिए सीरियस है। देखें जी, अल कादर हो या तोशाखाना हो, अब तोशाखाना के अंदर ये 3 कार्रवाइयाँ चल रही हैं। एक जिसमें खान साहब को जो है वो ज़मानत मिल चुकी है और दूसरा एक उन्होंने FIR दर्ज की और तीसरा जो है नैब के अंदर ही तोशाखाना की प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। कानून ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई भी अगर चलानी, अगर कोई वकूआ या कोई जुर्म हुआ है तो उसकी एक कार्रवाई होगी। ये नहीं होगा कि 3 जगहों के ऊपर जो है वही केस जो है मुख्तलिफ जगहों पर दर्ज कर दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को मारा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि नैब के अंदर भी उसका जुर्म जो है वो चलाया जाए और एक FIR कराची में हो जाए, एक सिंध में हो जाए, उसकी एक ही होगी। तीसरे नंबर पर यह है कि ये केसेस जो हैं, ये केसेस इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी खान साहब इन केसेस में उनकी जो है ज़मानत होगी। हमने दरखास्तें दी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, उनको प्रोटेक्टिव बेल जो है हमने अप्लाई की हुई है। अच्छा, अब जो हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने या दूसरे जो हमारे भाई उन्होंने जो बात की नवाज शरीफ साहब के हवाले से या जो जरदारी साहब के हवाले से जो बयानात और आपने पहले प्रोग्राम के दरमियान में भी चलाए, ये बेसिकली बात ये है कि जब भी जो है वो क्योंकि चेयरमैन PTI हमेशा जो है वो इंसाफ की और इसकी बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और उनकी तहरीक भी यही थी। तो इन सारों ने उस वक्त सर जोड़े जिस वक्त इन्होंने देखा कि हमारा दुश्मन जो है उसके अंदर ना करप्शन वाला है, ना वो हमारे साथ बैठेगा, ना वो हमारे साथ मिल के चलेगा, ना वो हमारे साथ हुकूमत बनाएगा। जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया उसकी आप बुनियाद देख लें कि पैसे जो है वो उनको खरीद कर MNAs को और हुकूमत गिराई गई और जो जिस तरह से साजिश बारिश हुई उसको ताबेदारी करते हुए हटा के और उसी जो है उसी जो रोबकार वहां से आई थी अमेरिका से, उसी रोबकार के ऊपर जो ये तो सियासी नैरेटिव है, उनकी तरफ से कुछ और है, जो है 16 महीने कुछ और होगा। इक़्तिदार के मजे मिल के लिए हैं। हम हकाइक पर रहते हैं और हकाइक ये है कि इस वक्त 9 और 10 मई के जो मामला थे, इंतहाई घिनौने मामला थे, उसमें जो भी मुलव्विस है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने बताया करप्शन वाला मामला, तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये क्या मामला है कि एक आदमी उसकी पार्टी जो बिल्कुल इस वक्त सबके निशाने पर है, जाहिर सी बात है, ना तो मीडिया उसके साथ, ना इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ, ना सियासी जमातें मुल्क की मजमूई तौर पर उसके साथ, हवा का रुख उसके मुखालिफ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत, केसेस कहाँ हैं सर? सजा इसको के ऊपर मुझे जवाब देना करप्शन के ऊपर
जी आप कह लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज बताइए। देखें, बात यह है कि करप्शन के हवाले से पहले भी हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने की, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त जो है जो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो 16 महीनों के अंदर करप्शन हुई, उस वक्त एक ऐसा सरबराह बैठा हुआ था जो अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता था जो उसके ऊपर एक्शन लेता था। आज तो बिल्कुल ये पोजीशन आ गई है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब का जो अपना बेटा है वो इस वक्त जो है वो जेल के अंदर उधर अगवा है और उसका कोई पता नहीं, और ना उन तक जो है इनकी रसाई नहीं, एक्सेस नहीं, और हम भी हर रोज़ ट्वीट कर रहे होते हैं। क्या ज़िंदगी में ये कहना कि ज़िंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में PTI से बदतरीन जो है हुकूमत जो ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ी अजीब मज़ाक़ा खेज़ एक बात है जो कि हम हर रोज़ इनके बेटे के लिए और आवाज़ उठा रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इक़्तिदार में, अपने दौर में क्या ऐसी लाकानूनियत, ऐसा आइन को तोड़ा कि एक इलेक्शन की डेट जो है चलिए वो आइन के मुझे मुताबिक हफीजुल्लाह साहब से 90 दिन के अंदर होनी है, और इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहा। आज इंटरम वजीर आजम जो है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देंगे, वो अनाउंस करेंगे कि डेट कब है। यानी कि किस तरह जो है वो एक वन साइडेड जो है वो स्टोरी चलाई जा रही है और डाला तहरीक इंसाफ के ऊपर जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत ठीक मैं हफीज साहब, हफीजुल्लाह नंबर पर ये है आप सुन रहे नहीं हैदर साहब को इस वक्त सेटअप है जो चल रहा है और जो सारी चीजें चल रही हैं, इससे पहले आपने देखा कि 9 मई हो या उसके अलावा जो गिरफ्तारियां, बिल्कुल मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, वापस आता हूँ आपके पास।